Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to start our Hindi Arho poem and our first poem is आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचकर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। व्यक्ति का समाज से बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए संसार से दूर रहना असंभव है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य भी प्रकट किया है। इस कविता का सबसे पहला काव्यांश कुछ इस प्रकार है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जंगलित चिन्ह को छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बच्चन अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को निरंतर सहन करता हुआ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन मैं इस भार को देख दुखी नहीं होता और न ही कभी विचलित होता हूँ। मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए घूम रहा हूँ। अपने विगत जीवन का स्मरण करते हुए कवि कहता है कि मेरे जीवन में किसी ने प्रवेश किया था तथा प्रेम भरे हाथों से मेरे हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया था। आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के दो तार लिए जी रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि एक प्रिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ था। उसने मुझे प्यार से छुआ था, लेकिन उसका साथ नहीं रहा। बस यादों के रूप में उसके कोमल हाथों से झंकृत सांसों के तार लिए जीवन जी रहा हूँ। नेक्स्ट काव्यांश है। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं केवल अपने में मग्न रहता हूँ। मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। कवि कहता है कि यह संसार स्वार्थी है। यह केवल उसको पूछता है जो इसकी तारीफ करते हैं और उनके अनुकूल कार्य करते हैं। अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों को यह संसार कभी नहीं पूछता। कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन की तारीफ करता हूँ, अपने मन की भावनाओं तथा संवेदनाओं को सुनाता रहता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काव्यांश है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव उपहार स्वरूप संजो रखे हैं। इन्हीं भाव तथा उपहारों को लिए विचरण कर रहा हूँ। कवि कहता है कि यह संसार तो अपूर्ण है, इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ। मैं तो अपने ही सपनों के संसार में डूबा रहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट काव्यांश है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। मैं न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और न ही दुख आने पर दुखी होता हूँ। दोनों भावों को अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता हूँ। कवि संसार को संबोधन करते हुए कहता है कि अन्य लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करें, पर मेरी इस संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। कवि का अभिप्राय यह है
कि इस संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष की कामना हेतु भले ही औरों को किसी अन्य सहारे रूपी नाव की आवश्यकता हो, पर उसे किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना है। वह तो इसी संसार की लहरों पर बहना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट काव्यांश है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपनी जवानी का जोश लिए जी रहा हूँ, मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है जिसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। इसी जवानी के पागलपन में अनेक दुख भी समाये हुए हैं। मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोया था, आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजाकर फिर रहा हूँ। ये यादें मुझे बाह्य रूप से तो हंसा देती है लेकिन आंतरिक रूप से रुलाती हैं। मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ। इस जहां को मैं भले ही बाहर से हंसता हुआ दिखाई दूं, लेकिन मैं हृदय से रोता रहता हूँ। उसकी यादें आज भी मुझे सताती रहती हैं। सो हमारा नेक्स्ट काव्यांश है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि प्रश्न करते हुए पूछता है कि इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। सत्य की खोज करते करते सब समाप्त हो गए, फिर भी उसे नहीं जान पाए। कवि का अभिप्राय यह है कि इस संसार में आज तक कोई भी सत्य को नहीं पहचान सका है। वह कहता है कि समाज में जहाँ पर अक्लमंद या समझदार लोग रहते हैं, वहीं पर नासमझ या मूर्ख भी निवास करते हैं। संसार को संबोधन कर कवि कहता है कि यह बात जानकर भी यह संसार मूर्ख है जो इसके बावजूद भी सीखना चाहता है। मैं तो भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट काव्यांश है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि मेरा इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरी और संसार की प्रकृति में बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है तथा इस संसार का कुछ और, मेरी कोई और मंजिल है तथा इस स्वार्थी संसार की कोई और। मैं तो प्रतिदिन ऐसे अनेक संसार बना बना कर खत्म कर देता हूँ। ये संसार धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जिस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य तथा शानो शौकत जोड़ता है, मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं होता। ऐसी शानो शौकत तो मैं पग पग पर ठुकराता चलता हूँ। जिस पृथ्वी पर यह संसार झूठे धन ऐश्वर्य खड़ा करता है, मैं ऐसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण पृथ्वी को पग पग पर ठुकरा देता हूँ। ये धन वैभव मुझे बिल्कुल भी विचलित नहीं करते। नेक्स्ट काव्यांश है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छुपाए फिरता हूँ। जिसे संसार मेरा रोदन समझता है, उसमें मेरे अनेक गीत छुपे हुए हैं। मैं अपने आंसुओं की धारा के माध्यम से अपने प्रेम गीतों का बखान करता चलता हूँ। मेरे हृदय में वाणी अत्यंत शीतल और कोमल है, लेकिन मैं इस शीतलता में भी क्रोध रूपी आग छिपाए हुए हूँ। कवि जग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं उस खंडर का अंश लिए हूँ जिस पर महान प्रतापी राजा अपने महलों को न्यौछावर कर देते हैं। मेरे पास उस खंडर का अंश मात्र है जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महलों का भी कोई मूल्य नहीं है। अर्थात कवि का प्रिय से वियोग होने पर उसका हृदय खंडर की भांति हो गया है, लेकिन
फिर भी उसका मूल्य अनमोल है। वह इतना सुंदर है कि उसकी शोभा के सामने बड़े से बड़े राजा का आलीशान महल भी छोटा है। नेक्स्ट काव्यांश है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि संसार को संबोधन करते हुए कहता है कि मैं दुख में अत्यंत दुखी होकर रोया था, लेकिन तुम मेरे रोने को भी गीत समझ रहे हो। हृदय में अपार वेदना के कारण मैं जोर जोर से रोया, लेकिन इसे भी तुम कविता कहना समझते रहे। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि यह संसार तो बिल्कुल अजीब है, यह किसी की आंतरिक भावनाओं को कभी नहीं समझ सकता। मैं जब साधारण रूप से रोया था तो उसे यह मेरा गीत गाना समझते रहे, लेकिन जब असीम पीड़ा के कारण मेरा हृदय जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा तो उसे इसने मेरा कविता करना मान लिया। इस प्रकार यह हृदयहीन संसार मेरी आंतरिक पीड़ा को नहीं समझ रहा है। कवि पुनः इस जग को संबोधित करते हुए कहता है कि यह संसार मुझे एक कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं एक कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस संसार का एक नया प्रेमी हूँ, एक नया दीवाना हूँ जो अपनी प्रेम वाणी का बखान कर रहा हूँ। लास्ट काव्यांश है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता का निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन यापन कर रहा हूँ और मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण कर लिया है। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है और उसी मादकता में डूबकर मैं जी रहा हूँ। कवि कहता है कि मैं इस हृदयहीन और दुखी संसार को एक ऐसी मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिसको सुनकर यह संपूर्ण दुखी संसार झूम उठे और मस्ती में डूबकर लहराने लगे और इस मस्ती के आगे झुक जाए। तो इसी के साथ हमारी हरिवंश राय बच्चन की फर्स्ट पोएम आत्म परिचय कंप्लीट होती है। सेकंड पोएम एक गीत का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।